सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। आज बताते हैं कि भगवान सूर्य ने सौर धर्म की शुद्धि के बारे में क्या बताया है कि कौन कौन से दिन ऐसे होते हैं जो अशुद्ध होते हैं और कौन से दिन ऐसे होते हैं जो शुद्ध होते हैं। तो भगवान भास्कर ने क्या कहा कि ब्राह्मणों को नित्य पवित्र और मधुरभाषी होना चाहिए, उन्हें प्रतिदिन स्नान से पवित्र होना चाहिए, चंदन सुगंध आदि को लगाना चाहिए और अच्छे वस्त्र धारण करके देवताओं का पूजन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण पवित्र हो जाते हैं। भगवान सूर्य को कभी भी निष्प्रयोजन, कोई भी प्रयोजन ना हो, कोई कार्य ना हो, तो भगवान सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए और किसी नग्न स्त्री को भी कभी नहीं देखना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कर्म करने चाहिए। शास्त्र वर्णित कर्म अनुष्ठान आदि करने वाला ब्राह्मण ही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। जिन्हें हम पूजा पाठ के लिए चुनते हैं, जिनसे हम कथा आदि कराते हैं या अपने घर में कोई भी पूजा पड़ती है तो हम जिन पंडितों को बुलाते हैं उन पंडितों में इन गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। जो अभक्ष भक्षण सभी वर्णों के लिए मना होता है, मांसाहारी भोजन मना होता है, तो सभी वर्णों के लिए मना होता है, तो पंडितों के लिए तो खास तौर से ये मना ही होता है। जाति से दुष्ट, क्रिया से दुष्ट, काल से दुष्ट, संसर्ग से दुष्ट, आश्रय से दुष्ट, ऐसे व्यक्ति में, पदार्थ में या दूषित हृदय और कपटी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन कभी नहीं होता। ऐसा शास्त्र मानते हैं कि जो लोग दूषित हो चुके होते हैं एक बार, उनके अंदर फिर परिवर्तन नहीं होता। वो उसी चीज़ को सही मानते हैं, उसे ही आजीवन करते हैं और यही उनका धर्म हो जाता है। आगे बताते हैं कि जो भी अभक्ष भक्षण होता है उसमें वेजिटेरियन चीज़ों में लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता जिसको मशरूम कहते हैं और सफ़ेद बैंगन तथा लाल मूली, ये जाति से ही दूषित हैं, तो इनका जितना भी हो सके उतना इनका खाना नहीं करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये दूषित ही माने गए हैं ये भोजन। आजकल के ज़माने में लेकिन लोग खा लेते हैं, पर हाँ, अगर आप इसको खा भी रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कम चीज़ों में इसको यूज़ करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कभी कभार खा लिया तो आप उसकी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु रोज़ के भोजन में इसे शामिल ना करें। अधिक समय तक रखा गया भोजन जो होता है वो भी दूषित हो जाता है, वो हानिकारक होता है। और दही तथा शहद ये कभी दूषित नहीं होते, लेकिन बाकी जो भोजन होता है वो रखा हुआ बासी जो होता है वो दूषित मान लिया जाता है। तो आपको ऐसे दूषित भोजन को नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सुरा, लहसुन और 7 दिन के अंदर ब्याही हुई गाय के दूध से युक्त पदार्थ और कुत्ते के द्वारा स्पर्श किया गया कोई भी फूड खाने का सामान हो तो वो सभी आपको परित्याग कर देना चाहिए। उन सबको आपको नहीं स्वीकार करना चाहिए, वो दूषित हो चुके होते हैं। ऐसे दूषित पदार्थों का सेवन करने से ही कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो शास्त्रों में लिखी हुई इन चीज़ों का आप जितना अधिक पालन कर सकेंगे उतना ही आपका जीवन सात्विकता की ओर बढ़ेगा। खीर, दूध, पाक आदि का भक्षण शास्त्रों की रीति से करना चाहिए। ये शुद्ध माने जाते हैं, ताज़े बनाएं, ताज़े खाएं इनको, और ये जो हैं अपवित्र नहीं माने जाते। अब आगे बताते हैं सपिंड में क्या करना चाहिए। घर में जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, अभी आज के लिए श्राद्ध पक्ष ही चल रहे हैं, और अगर ऐसे में घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या जो अशुद्ध दिन होते हैं उन दिनों में किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो सपिंड में 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन और 1 मास में प्रेत की शुद्धि मानी जाती है। 1 मास तक माना जाता है प्रेत उसी घर में रह सकता है। और सूतक जो होते हैं उसके शौच में और जो मरण होता है उसके शौच में 10 दिन के भीतर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, किसी के भी यहाँ। और 11वें दिन, 10वें और 11वें दिन भी नहीं करना चाहिए
12वें दिन स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। 12वें दिन आप स्नान वगैरह कर लें तो शुद्धि हो जाती है। सपिंड में जन्म और मृत्यु होने पर अशौच लगता है। बच्चे का जन्म होता है तो भी अशौच लग जाता है, अशुद्ध माना जाता है घर। और अगर किसी की मृत्यु होती है तो भी घर अशुद्ध ही माना जाता है। तो ऐसी अशुद्धि के समय क्या करना चाहिए? जो बालक होता है उसके जब तक दांत नहीं आते हैं और इससे पहले ही भगवान ना करे किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो ये सद्य शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण, पहले बालक की मृत्यु हो जाए, अगर चूड़ाकरण भी नहीं हुआ है, उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उससे पहले भी हो जाती है तो 1 दिन और 1 रात की अशुद्धि लगती है। तथा चूड़ाकरण और यज्ञोपवीत होने से पहले मृत्यु होने पर 3 रात की अशुद्धि लगती है। 3 रात तक आपको अशुद्धि का पालन करना होता है। इसके बाद 10 रात की अशुद्धि होती है। उसके बाद जो है आप पवित्र हो सकते हो, आपका घर पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ कर सकते हो। इस बीच में घर में पूजा पाठ नहीं की जाती है। अगर किसी स्त्री के गर्भ गिर जाता है तो या अबॉर्शन हो जाता है, उस पर 3 रात्रि के पश्चात जल से स्नान करने के बाद घर की शुद्धि मानी जाती है। उससे पहले घर शुद्ध नहीं माना जाता, स्त्री शुद्ध नहीं मानी जाती। और केवल शव यात्रा खाली कहीं करनी हो तो स्नान मात्र से शुद्धि मान ली जाती है। उसमें आपके घर के अंदर कोई सूतक पातक नहीं मानने होते हैं। उसमें आप गए और आपने सिर्फ वहाँ पर जा कर के उस पूजा को आपने स्वीकार किया और आप वहाँ चले गए साथ में दाह संस्कार कराने के लिए, तो उसमें शुद्धि इतनी नहीं लगती। आप घर वापस आकर स्नान वगैरह कर करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं। जैसे द्रव्य की शुद्धि आग में तपाने से होती है, मिट्टी और जल से धोने से, मल हटाने से शरीर की शुद्धि होती है, प्रक्षालन करने से, स्पर्श और प्रेक्षण करने से होती है। द्रव्य शुद्धि से पहले स्नान करने से शुद्धि होती है। सभी चीज़ों को शुद्ध करने से पहले आप खुद को स्नान करें। प्रातःकाल का स्नान जो होता है वो नित्य स्नान कहलाता है, तो ये अवश्य करना चाहिए। ग्रहण में स्नान करना काम स्नान कहलाता है। ये कामना पूर्वक स्नान होता है। आप इस समय कोई मनोकामना करते हैं तो वो ये मनोकामना भी पूरी होती है आपकी। और छौर और शौच आदि के पश्चात जो स्नान किया जाता है वो नैसर्गिक स्नान कहलाता है। इससे पाप आदि से निवृत्ति हो जाती है। तो हमारे शास्त्रों में स्नान, भोजन और रहन सहन आदि के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जिनका कि पालन आजकल लोग नहीं करते हैं। परंतु अगर इनका थोड़ा थोड़ा पालन, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हासिल करके इनका पालन अगर किया जाए तो जीवन में काफ़ी हद तक हम धर्म की राह पर चल पाते हैं और धार्मिक चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन है या इनको किया नहीं जा सकता, इनको किया जा सकता है। ध्यान रखने की बात होती है। सिर्फ अगर हम ध्यान रख लें तो कर सकते हैं इन चीज़ों को, इसमें कुछ कठिनता नहीं होती। अज्ञानता होती है, लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन अब आजकल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि आपको ज्ञान ढूंढने पर मिल ही जाता है और आप उसको अगर फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप अगर 10 चीज़ें सुनते हो, 10 में से 4 चीज़ें फॉलो करते हो तो भी आप समझ लो कि आप 4 कदम तो धर्म की ओर बढ़ा ही रहे हो। धर्म आपके अंदर आ रहा है। अभी देखिए आने वाली है 13, 14, 15 अक्टूबर, जिसमें माना जा रहा है कि बहुत ही बड़े लेवल के भूकंप आने की संभावना है और काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा चल रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग भूकंप होने वाला है ये, और जिसमें कि आपका ये नॉर्थ इंडिया और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पंजाब और काफ़ी प्रांत, कुछ हद तक गुजरात और महाराष्ट्र भी इसमें प्रभावित होंगे। इनके में भी होगा ये चीज़। और ये इस बार जो होने वाला है, ये भगवान ना करे कि कुछ ख़राब हो, कुछ चीज़ें बुरी हो, ऐसा ना करे ईश्वर। लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना चाहिए। आपको अपनी जो भूकंप से पहले की तैयारी होती है उसको थोड़ा कर लेना चाहिए। अपना कोई बैग वैग बना लीजिए जिसमें अपने इम्पोर्टेंट पेपर वेपर रख लें आप, और ज़रूरी सामान आप कुछ खाने पीने का रख लें।
जो आपको लगता है कि आपको आवश्यकता है तो उतनी तैयारी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि हाँ ये तिथियाँ बहुत कठिन हैं। और इन तिथियों में इंडिया में तो है ही, विदेशों में भी है, ब्राज़ील वगैरह है, ईरान है और अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर भूकंप की चेतावनी है, ऐसा ज्योतिष बताता है। बाकी ये भी एक गणना है जिसे हम लोग करते हैं, और इसमें करते वक्त ये चाहते भी हैं कि ये सच ना हो, लेकिन आप लोग तक पहुंचाना हमारा काम होता है तो हम उसको पहुंचा देते हैं, ताकि इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होइए वही जो राम रचि राखा, तो डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब माना तो जा ही रहा है कि अंत समय नज़दीक है, इस तरह की घटनाएं तो होनी ही हैं, पता ही था बहुत टाइम से सबको। तो आप लोग धर्म की राह पर चलें, धर्म की उन बातों को जो आप भूल चुके हो, उन चीज़ों को फिर से अपने जीवन में लागू करना स्टार्ट करिए, उनको अपने जीवन में लाइए और जीवन को धार्मिक बनाने का प्रयत्न करिए कि जब तक इस धरती पर हैं तो धर्म की स्थापना में तो अपना सहयोग दे सकें। और इस तरह से आपका एक कार्य भी पूरा होगा, आप धार्मिक भी हो जाओगे, मन में भी सुकून और शांति रहेगी। जो लोग धर्म की राह पे चलते हैं उनको मानसिक शांति बहुत प्राप्त होती है, उनको पता होता है कि हम धर्म की राह पर चल रहे हैं तो हमने कुछ गलत तो किया नहीं है, हम तो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप कुछ सही करते हो तो उससे आपके अंदर आत्मबल बहुत आता है, और जब आत्मबल आता है तो आपके निर्णय सही होते हैं, आप जो फैसले लेते हो वो सही लेते हो, किसी तरह का दबाव नहीं होता, पाप नहीं होता, आपकी आत्मा पे पाप का बोझ नहीं होता है कि आपकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। इन सब चीज़ों को करने से या इन विधि विधानों का पालन करने से आपकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। तो कोशिश किया करिए कि इन चीज़ों को जितना भी आप उतार सकें। एकदम से सब चीज़ें उतार पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़, दो दो चीज़ आप इसको जीवन में उतार सकते हैं और करिए इसको। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। नमस्कार मित्रों।